में आपकी क्या प्लान है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ख़वातीन को एक एतमाद दिया और हमने ख़वातीन को मुनज़्ज़म करके अपने हुकूक़ के लिए जद्दोजहद पर आमादा किया। और आज अगर ख़ातून ये मुतालबा कर रही है कि मीरास में मुझे हक़ दिया जाए, मेरा महर मेरे हवाले किया जाए, मेरे लिए तालीम का हक़ दिया जाए, सेहत की सहूलियात दिया जाए, बाइज़्ज़त रोज़गार दिया जाए, बावक़ार ट्रांसपोर्ट दिया जाए और मुझे शरीक मशवरत दिया जाए, तो ये वो शऊर है जो जमात इस्लामी ने ख़वातीन को दी है। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके सर, एक्सक्यूज़ मी यार एक सेकंड प्लीज़। आप कर लें बस अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी जनाब सराजुल हक साहब। सेनेटर सराजुल हक साहब कुछ दिन पहले ही ज़बरदस्त तकरीर की उन्होंने और ख़वातीन के हक़ूक़ के हवाले से जमात इस्लामी का भरपूर अंदाज में मौक़िफ़ भी पेश किया। सेनेटर साहब ये जानना चाहेंगे, हाल ही में एक वाक़या हुआ टेलीविज़न पे, एक ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर ने इंतहाई काबिल एतराज़ ज़ुबान इस्तेमाल की पारवेज़ सरमद के ख़िलाफ़, जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? दोनों ने अपने हुदूद से तजावज़ की है और पारवेज़ सरमद ने कोई ऐसे औरत को भी औरत रहना चाहिए और मर्द को भी मर्द रहना चाहिए। या औरत मर्द बनने की कोशिश करती है और या मर्द औरत बनने की कोशिश करता है, उससे माशरे में फसाद पैदा होता है। इसलिए हर चीज़ का एक हद है, एक जोग्राफिया है, जो भी उसको क्रॉस करता है ज़ाहिर है उससे नुकसान तो होता अगर है। पारवेज़ सरमद ने तो उस प्रोग्राम में कोई ऐसी बात नहीं की थी, तो वो दोनों बराबर कैसे होगा? आपका यही ख्याल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने दोनों ने उस प्रोग्राम में अपने हद से तजावज़ की है। लेकिन जो ड्रामा राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर, वो बज़िद हैं कि जो ख़वातीन हैं उनके बारे में जो अल्फाज वो मसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ खलीलुर रहमान कमर की उस ज़बान के हवाले से अभी तक सामने नहीं आ रहा, क्या वजह है? देखिए, हर किसी का लफ्ज़ ये हैसियत नहीं रखता है कि बस एक पार्टी का मौक़िफ़ आपने क्या कहा फिर मैं उस पर भी तबसरा करूँगा और उसने क्या कहा फिर मैं उस पर तबसरा करूँगा। मैं अपनी बात करता हूँ कि जिस तरह मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी ये मौक़िफ़ लोगों ने रद्द किया, उसी तरह मेरी ज़ुबान मेरी मर्ज़ी, इस मौक़िफ़ को भी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हम इत्तेदाल की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं और हया की बात करते हैं, इंसाफ की, इंसान की शराफत की बात करते हैं। अच्छा, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से कहा जाता है कि इसका गलत मतलब भी निकाला जा रहा है। जारी बात है, एक मुसलमान औरत का जो जिस्म है वो दीन और इस्लाम की हदायत के मुताबिक ही वो उस पर हक़ रखती है, तो इसका दूसरा मतलब क्यों निकाला जा रहा है? मतिउल्लाह जान साहब ने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की जो तशरीह की है, अगर यही तशरीह वो भी कह दे कि हमारा मतलब यही है कि कुरान और हदीस में जो हुक्म है हम उसकी अताअत और उसकी बंदगी करें। मैं समझता हूँ कि जिस्म अल्लाह की अमानत है और इस अमानत का हक़ उस वक़्त अदा होगा जब देने वाले के हुक्म के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी सोसाइटी का ये फ़र्ज़ है कि वो आपको ऐसा माहौल, जिस तरह सर आपका है और सर ये जो मतिउल्लाह जान साहब का सर है, तो हम चाहेंगे कि इसको तोड़ने, दीवारों के साथ टकराने में इस्तेमाल ना करें, बल्कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने ये सर आपको दिया है वही काम उनसे ले ले, हम आपको सपोर्ट अच्छा, आखिरी सवाल ये बता दें कि मज़हबी जमातों के ऊपर एक ये एतराज़ किया जाता है कि वो हमेशा ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जब भी कोई दिन आता है तो उनका निशाना हुकूमत से ज़्यादा वो ख़वातीन होती हैं जिनको हम समझते हैं कि शायद वो ज़्यादा एडवांस। मतिउल्लाह जान साहब, मेरी तकरीर आपने सुनी, मैंने कहा कि जो ऐसे ख़वातीन भी है जो कुछ बैनर पोस्टर उठाकर नारे लगाती हैं, मैं ख़वातीन का एक वफ़द उनके पास भेजूँगा और उनकी जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम मसाइल है हम उस पर बात करेंगे, ईवान में अंदर बात करेंगे, बाहर भी बात करेंगे, इसलिए कि इस मुल्क के अंदर जो भी आदमी परेशान है उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें देखना मैं चाहता हूँ। अभी तक उनके जनरल प्रॉब्लम आपको पता नहीं चले? देखिए, अब तक तो आप लोगों ने मीडिया में एक हंगामा बर्पा किया है, इसलिए उन हंगामे में उनके अल्फाज भी और उनकी आवाज़
دب گئی ہیں. بہت شکریہ. آپ کے ٹاپک ایک چیز پوچھنا چاہوں گی. جی کشمیر سے ریلیٹڈ میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جو کشمیر میں جو آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا ہے اس کے بارے میں آپ میں نے ایک منٹ کا لینا ہے اس کی بات کریں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری دنیا نے انڈین گورنمنٹ کے اس اقدام کو پسند نہیں کیا, مذمت کی, رد عمل دکھایا. عالمی میڈیا نے, عالمی ضمیر نے, تمام بین الاقوامی اداروں نے کہ انڈیا نے 370 دفعے اور 35A کا خاتمہ کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور ایک ہلاکو خان اور چنگیز خان کی تاریخ کو زندہ کیا ہے. اس لیے ہماری جدوجہد جاری ہے, کشمیریوں کے ساتھ کھڑیں اور ایک دن آئے گا کہ کشمیر کو آزادی نصیب ہوگی. سر اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اسلامک ممالک جو ہیں ایک اسلامک نیشنل فرنٹ بنا لینا چاہیے کیونکہ UNO سے تو ہم لوگوں کو اب کوئی امید نہیں رہی. ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ OIC اجلاس کرے. OIC ایک نکاتی ایجنڈے پر اسلام آباد میں اجلاس بلا لے. OIC کا اجلاس ہونا چاہیے جس کا ایک ہی ایجنڈا ہو, کچھ اور نہ ہو, اور وہ ہے